हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नूर। आज हम बनाएंगे 15 अगस्त के लिए 7 खूबसूरत क्राफ्ट और साथ में मैं आपको एक प्यारी सी कहानी भी सुनाने वाली हूं। अगर आपको मेरे क्राफ्ट वीडियो देखते देखते कहानी सुनना पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैं आगे भी आपको कहानियां सुनाऊं या फिर वीडियो में सिर्फ सिंपल वॉइस ओवर रखूं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी। 15 अगस्त आने में बस 2 दिन बाकी थे। पूरा गांव 15 अगस्त की तैयारी में लगा हुआ था। कहीं बच्चे तिरंगे लगा रहे थे, कहीं स्कूल को सजाया जा रहा था और कहीं 15 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। इसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था रानी। रानी को 15 अगस्त बहुत पसंद था। उसे तिरंगा बनाना, घर सजाना और स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लेना बहुत अच्छा लगता था। उस दिन भी रानी घर की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते वह घर के एक ऐसे कमरे में पहुंच गई जहां शायद ही कोई जाता था। कमरे में बहुत सी पुरानी चीजें पड़ी थीं। एक पुरानी घड़ी, कुछ किताबें, लकड़ी का टूटा हुआ सामान और कमरे के एक कोने में रखा था एक बहुत पुराना संदूक। रानी की नजर उस संदूक पर पड़ी। उसने तुरंत दादाजी को आवाज लगाई, दादाजी, ये संदूक यहाँ कब से रखा है? दादाजी दूसरे कमरे से बोले, बहुत सालों से रखा है बेटा। रानी ने पूछा, इसके अंदर क्या है? दादाजी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, उस संदूक को खोलना मत। रानी को ये बात कुछ अजीब लगी। उसने पूछा, लेकिन क्यों दादाजी? दादाजी बोले, बस बेटा, उसमें बहुत पुरानी चीजें हैं। रानी हंसते हुए बोली, तो पुरानी चीजें देखने में क्या दिक्कत है? दादाजी भी हंस पड़े। तुम्हारे सवाल कभी खत्म नहीं होते। लेकिन अब रानी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर उस संदूक में ऐसा क्या था जिसे दादाजी उसे खोलने से मना कर रहे थे? शाम को रानी दादाजी के पास बैठी थी। उसके हाथ में तिरंगे के रंग का कागज था और वह 15 अगस्त के लिए कुछ बना रही थी। अचानक रानी ने पूछा, दादाजी, आपको 15 अगस्त इतना पसंद क्यों है? दादाजी ने सामने लगे तिरंगे की तरफ देखा और बोले, क्योंकि बेटा, 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है। रानी ने तुरंत पूछा, तो फिर क्या है? दादाजी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, एक बहुत बड़ी याद है। रानी ने पूछा, किसकी याद? इस बार दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उनकी नजर उसी पुराने कमरे की तरफ चली गई। रानी ने भी उस तरफ देखा, वही पुराना संदूक। अब रानी को पूरा यकीन हो गया था कि उस संदूक का 15 अगस्त से जरूर कोई संबंध है। रात हो गई। दादाजी सो गए, लेकिन रानी के दिमाग में वही संदूक घूम रहा था। आखिर उसके अंदर था क्या? और दादाजी उसके बारे में बताना क्यों नहीं चाहते थे? रानी पानी लेने के लिए उठी। जैसे ही वह उस पुराने कमरे के पास से गुजरी, उसे अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, टक। रानी वहीं रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कमरे में कोई नहीं था। फिर से आवाज आई, टक। रानी धीरे धीरे कमरे के अंदर गई। उसकी नजर सीधे संदूक पर पड़ी। संदूक का ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था। रानी ने धीरे से उसका ढक्कन उठाया। अंदर पुराने कपड़े थे, कुछ कागज थे और एक बहुत पुरानी तस्वीर थी। और सबसे नीचे कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी चीज रखी थी। रानी ने उसे उठाया, तभी पीछे से आवाज आई, रानी। रानी एकदम से पलट गई। दरवाजे पर दादाजी खड़े थे। दादाजी की नजर रानी के हाथ में रखी उस चीज पर पड़ी। वह कुछ पल तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, तुमने ये संदूक खोल लिया? रानी ने धीरे से सिर हिला दिया। दादाजी ने उसके हाथ से वह चीज ले ली। कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, ये चीज मैंने सोचा था कि अपने साथ ही ले जाऊंगा। रानी हैरान होकर बोली, लेकिन क्यों दादाजी? दादाजी ने कहा, क्योंकि इसकी कहानी सुनाने की हिम्मत आज तक मुझ में नहीं थी। रानी ने तुरंत पूछा, किसकी कहानी? दादाजी ने धीरे धीरे उस कपड़े को खोला। अंदर एक बहुत पुरानी डायरी थी और डायरी के साथ एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज भी था। दादाजी ने कागज खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जब भारत आजाद होगा तब इसे उस बच्चे को देना जो इसका मतलब समझ सके। रानी ने हैरानी से दादाजी की तरफ देखा। दादाजी, ये किसने लिखा था? दादाजी ने कागज को वापस मोड़ा और बोले, कल 15 अगस्त है। रानी ने कहा, हाँ। दादाजी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोले, और शायद अब तुम्हें वो कहानी जान लेनी चाहिए। रानी चुप हो गई। उसकी नजर उस पुरानी डायरी पर टिक गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसके अंदर क्या लिखा है, लेकिन अब उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक पुराना संदूक नहीं था। इसके अंदर 15 अगस्त से जुड़ा एक ऐसा राज छिपा था जिसके बारे में दादाजी ने सालों से किसी को नहीं बताया था। और अब वो राज रानी के सामने खुलने वाला था। दादाजी ने धीरे धीरे डायरी का पहला पन्ना खोला।
रानी उनकी बगल में बैठी थी और बड़ी उत्सुकता से डायरी को देख रही थी। दादाजी ने कहा, ध्यान से पढ़ना बेटा, क्योंकि ये सिर्फ एक डायरी नहीं है, इसमें तुम्हारे परदादा की बातें लिखी हुई हैं। रानी ने हैरानी से पूछा, मेरे परदादा की? दादाजी ने सिर हिलाया, हाँ, मेरे पिता की। रानी ने डायरी को थोड़ा और पास किया। पहले पन्ने पर बहुत पुरानी लिखावट में कुछ लाइनें लिखी थीं। रानी धीरे धीरे पढ़ने लगी। अगर कभी मेरा देश आजाद हो जाए तो आने वाली पीढ़ी को एक बात जरूर बताना। रानी वहीं रुक गई। उसने दादाजी की तरफ देखा। आगे क्या लिखा है? दादाजी बोले, आगे तुम खुद पढ़ो। रानी ने फिर पढ़ना शुरू किया। आजादी सिर्फ खुशी मनाने का नाम नहीं होगी। आजादी के साथ अपने देश के लिए जिम्मेदारी भी आएगी। रानी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, दादाजी, उन्होंने ये बात इतने साल पहले क्यों लिखी थी? दादाजी मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन आजादी मिलेगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस दिन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। रानी ने अगला पन्ना पलटा। उसमें गांव का नाम लिखा था। रानी चौंक गई। दादाजी, इसमें तो हमारे गांव का नाम लिखा है। दादाजी ने डायरी उसकी तरफ खींच ली। कुछ देर उस पन्ने को देखते रहे, फिर बोले, हाँ, यही वजह है कि ये डायरी मेरे लिए इतनी खास है। रानी ने पूछा, लेकिन हमारे गांव का इसमें क्या काम था? दादाजी ने डायरी बंद कर दी। ये बात मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। रानी ने मुंह बनाकर कहा, दादाजी, आप हर बार कहानी को बीच में क्यों रोक देते हो? दादाजी हंस पड़े, क्योंकि अगर पूरी कहानी पहले ही बता दूं तो तुम्हें आगे सुनने में मजा कैसे आएगा? रानी भी हंसने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर डायरी के बीच से झांक रही एक पुराने कागज पर पड़ी। उसने कागज निकाल लिया। कागज पर गांव का एक बहुत पुराना नक्शा बना हुआ था। रानी ने पूछा, ये क्या है? दादाजी ने नक्शा देखा तो उनके चेहरे पर अचानक गंभीरता आ गई। इसे वापस रख दो। रानी ने पूछा, क्यों? दादाजी बोले, क्योंकि ये जगह बहुत खास है। रानी ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसमें गांव के घर बने हुए थे, स्कूल बना था, एक पुराना कुआं बना था और गांव के बाहर एक बड़ा सा पेड़ भी बना हुआ था। लेकिन नक्शे में एक जगह पर लाल निशान लगा था। रानी ने उंगली रखकर पूछा, ये लाल निशान किस जगह का है? दादाजी ने धीरे से कहा, पुरानी हवेली। रानी ने तुरंत पूछा, वही हवेली जो गांव के बाहर है? दादाजी ने सिर हिला दिया। रानी उस हवेली के बारे में बचपन से सुनती आई थी। गांव के बच्चे कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता। किसी को ठीक से पता भी नहीं था कि वह हवेली आखिर किसकी थी। रानी ने उत्सुक होकर पूछा, दादाजी, क्या मेरे परदादा उस हवेली में जाते थे? दादाजी ने कुछ नहीं कहा, बस डायरी को अपने हाथ में लेकर खड़े हो गए। रानी समझ गई कि दादाजी कुछ छिपा रहे हैं। उसने फिर पूछा, दादाजी, आप मुझे पूरी बात क्यों नहीं बता रहे? दादाजी ने कहा, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ सुनने से नहीं समझ आती। तो फिर कैसे समझ आती हैं? दादाजी मुस्कुराए, उन्हें महसूस करना पड़ता है। रानी को दादाजी की बात बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल था। अगर उसके परदादा का इस गांव से कोई खास संबंध था, और इस नक्शे में पुरानी हवेली पर लाल निशान क्यों था? उसी समय बाहर से रानी के दोस्तों की आवाज आई, रानी, जल्दी आओ, स्कूल में 15 अगस्त की तैयारी करनी है। रानी ने डायरी दादाजी को दी और बाहर जाने लगी। फिर अचानक रुक गई। उसने पीछे मुड़कर पूछा, दादाजी, क्या मैं कल उस हवेली को देख सकती हूँ? दादाजी ने तुरंत कहा, नहीं। रानी चौंक गई। क्यों? दादाजी ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, उस जगह पर अकेले मत जाना। रानी ने पूछा, लेकिन वहां ऐसा क्या है? दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। रानी बाहर चली गई, लेकिन उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, पुरानी डायरी, गांव का नक्शा, लाल निशान और वो पुरानी हवेली। इन चारों चीजों के बीच आखिर क्या संबंध था? अगले दिन 15 अगस्त था। पूरा गांव जश्न की तैयारी में लगा था, लेकिन रानी ने मन ही मन तय कर लिया था कि आज वह इस रहस्य का जवाब जरूर ढूंढेगी। उसे नहीं पता था कि उस दिन उसे सिर्फ 15 अगस्त की खुशी ही नहीं मिलने वाली थी, बल्कि अपने परिवार और अपने गांव से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई भी पता चलने वाली थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। रानी उस दिन देर तक उस पुरानी डायरी के बारे में सोचती रही। उसे समझ आ गया था कि आजादी सिर्फ एक दिन तिरंगा फहराने का नाम नहीं, बल्कि उन लोगों के सपनों और कुर्बानियों को याद रखने का नाम भी है, जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। उसने डायरी को संभाल कर रखा और मन ही मन वादा किया कि वह इस कहानी को कभी भुलाएगी नहीं। और शायद यही उस पुराने संदूक का सबसे बड़ा राज था।
प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और मुझे कमेंट में बताना मत भूलना कि मैं नगाली वीडियो में कहानी बनाऊं या फिर नॉर्मल साउंड इफेक्ट रहाने दो।